जब तक किसी समाज में यदि महिलाएं शिक्षा नहीं लेंगी तो उस समाज का उत्थान नहीं हो सकता। भी चीज को उसको हासिल करने के लिए पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। और यही एक कोट बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी था कि यदि इतिहास बनाना है तो पहले इतिहास को सीखो। तो जैसे मोहिते साहब ने बताया कि संविधान में हमारे लिए बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। जब तक हम जानेंगे नहीं तो उन चीज़ों को हम हासिल कैसे करेंगे। और इसी आपके कार्ड पे जो बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बताई है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इन तीनों चीज़ों में सब चीज़ों का सार है। सबसे पहले इसमें लिखा है शिक्षित बनो। दोबारा मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक कोट आप सबके सामने बताना चाहूँगा कि ज्ञान के बिना हार निश्चित है। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का वही कोट, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ज्ञान के बिना हमारी हार निश्चित है। तो सबसे पहले हमें ज्ञान अर्जन करना है। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले पढ़ना होगा। क्योंकि ज्ञान के बिना यदि किसी ने भी लड़ाई की तो उसकी हार निश्चित है। ये भी एक कोट बाबा साहब जी अम्बेडकर का ही है। अज्ञानता से भय पैदा होता है और भय से अंधविश्वास पैदा होता है। अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है और अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वो इंसान नहीं होता, वो मानसिक गुलाम हो जाता है। उसके बाद उनका दूसरा जो कोट है, संगठित रहो। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। आपने ज्ञान अर्जन कर लिया, अब आपको संगठित होना क्यों है? ज्ञान अर्जित करने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे आपके अधिकार हैं जो यदि आप संगठित नहीं रहोगे तो आप उनको हथिया नहीं सकते। तो आपको पहले ज्ञान अर्जन करना है, आपको खुद को पढ़ना है, अपने परिवार को पढ़ाना है। और जो यहाँ पे संख्या आज है, पहले 2 थी महिलाएं, अब वो भी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि जब तक किसी समाज में यदि महिलाएं शिक्षा नहीं लेंगी तो उस समाज का उत्थान नहीं हो सकता। तो आपको सबको पढ़ाना है, सबको ज्ञान अर्जन करवाना है और अपने समाज को संगठित होकर आगे बढ़ाना है। तीसरा, संघर्ष करो। संघर्ष करना, जो आजकल संघर्ष चल रहा है उसके बारे में उन्होंने नहीं कहा कि दूसरे के अधिकारों को छीनने के लिए संघर्ष करो। संघर्ष करो अपने अधिकारों के लिए। अपना अधिकार किसी को, दूसरे को छीनने मत दो। अपने राइट्स का किसी को दमन मत करने दो। तो ये तीनों चीज यदि हम कर लेते हैं तो सब चीजें जो मोहिते साहब ने बताई वो सब हम अचीव कर सकते हैं। मोहिते साहब ने एक और बात कही थी, मैं उससे थोड़ा सा अलग कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में भारतीय कोई नहीं है। हाँ, भारतीय
कोई नहीं वाली नहीं है, कम है, लेकिन भारतीय आज भी हैं। सेना पे जितने भी हमारे देशभक्त खड़े हैं वो सच्चे भारतीय हैं, वो किसी समाज के नहीं हैं और किसी धर्म के नहीं हैं, वो भारतीय हैं जो इस भारत की रक्षा कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे भारतीय हैं, उनमें अभी भी नहीं है। ये देश इसीलिए चल रहा है कि हाँ यहाँ पर भारतीय हैं, लेकिन कम है। हमें और ज्यादा भारतीय बनना पड़ेगा, और ज्यादा भारतीय की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ऐसी विचार गोष्ठी होती रहनी चाहिए। दोबारा एक और कोर्ट में लिखा था, आज यही पढ़ाई कर रहा था मैं कि हाँ बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी से कुछ चीजें सीख लें। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना। इसलिए हम सबको बाबा साहब के रास्ते पर चलते हुए शिक्षित बनना है, संगठित रहना है और समाज में व्याप्त हर बुराई और कुरीति को मिटाने के लिए संघर्ष करना है। जय हिंद, जय भारत। पावन अवसर पर शास्त्रीय संगीत के आधार पर भारत में पहली बार सूफी भीम गीतों का अनोखा नजराना स्वर सम्राज्ञी विनया एंड विजया जाधव सिस्टर की अनोखी पेशकश। जाधव सिस्टर लाइव इन कॉन्सर्ट। मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। झुकना अब नहीं, झुकना अब नहीं, इतिहास कर नया, शेरज़ां निकल सारे रुख बदल, दिखला जोश नया। रुकना अब नहीं, झुकना अब नहीं, इतिहास कर नया, शेरज़ां निकल सारे रुख बदल, दिखला जोश नया। साथ चलो, साथ है बुद्ध की राहें, डट के चलो मंजिलें खोले बाहें, साथ चलो साथ है बुद्ध।
निशान पर, दान महादान पर, क्षत्रिय जुबान पर राजपूत ताज है। युद्ध की हुंकार पर, हिंद की पुकार पर, शेर के शिकार पर राजपूत राज है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.